चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए अब हम लोग जो हैं वो सीखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था कुछ प्रश्न के बारे में, और इस बार जो है उसमें से एक प्रश्न छूट गया था। दरअसल इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना। ये क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण रंग बिरंगी पत्तियों में भी होती है? क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, या रंग बिरंगी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बॉस? क्वेश्चन ये है कि क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ये चीज़ याद रखना है। अन्य रंग बिरंगे कहने का मतलब ये है कि कभी आपने पेड़ पौधों में देखा होगा कि किसी पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि उसका कलर तो चेंज हो गया, पहले तो ग्रीन था अब येलो हो गया। तो क्या उस प्रकार से उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर नहीं होता है? तो जी हाँ, होता है। उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। वे भी अपना भोजन बना पाते हैं, जिसके कारण वे जीवित रहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार। क्या देखेंगे? पोषण के प्रकार। तो पोषण में सबसे पहला जो है स्वपोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम होता है, स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे पौधे। क्या बोल रहे हैं सर? पोषण की वह विधि यानी कि भोजन लेने की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी खुद से बनाता है और खुद पर निर्भर भी होता है, उसमें उसे ही हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। एग्जाम्पल कहें तो पौधा। पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या होता है, स्वयं बनाते हैं, तो वे स्वपोषण हो गए। नेक्स्ट, अब जो दूसरा है वो है विषम पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो विषम पोषण क्या होता है? तो पोषण की वह विधि इसमें सजीव अपने पोषण के लिए संश्लेषित नहीं कर सकते, यानी कि खुद से जो है वो भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, और भोजन के लिए दूसरे सजीव पर या उनके अंगों के लिए मृत पद या फिर अपघटित रूप में दूसरे पर निर्भर करते हैं, विषम पोषण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि विषम पोषण वैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं जो किसी और पे निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य जीव जंतु हो गया, हम लोग जो है वो किसी और पे निर्भर रहते हैं, है ना। हम लोग इसलिए निर्भर रहते हैं कि अभी हमने मान लीजिए कि अब जो सीजन है वो आ रहा है कि धान लगाने का, तो धान क्या होता है कि उसमें जब चावल होगा तो हम लोग भी किसी और पर निर्भर है। जब वो चावल होगा तभी हम लोग आगे उसको काटेंगे, है ना। उसके बाद से चावल निकालेंगे, तो हम लोग भी किसी और पे आश्रित हैं। मक्का लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो उस पर भी हम लोग आश्रित रहते हैं कि जब तक वो होगा तब तक तभी तो हम खाएंगे। तो हम लोग स्वपोषी पोषण नहीं है, हम लोग विषम पोषी पोषण है। तो हम लोग किसी और पे आश्रित रहते हैं। जैसे जीव जंतु हो गए, तो जीव जंतु में क्या होता है, गाय बैल वगैरह जो कभी देखेगा कि हरे हरे पौधे खा जाते हैं, हरे हरे घास खा जाते हैं, तो घास वगैरह कहाँ से होता है? वे खुद से तो उसको जनरेट करते नहीं है, वे किसी और पे निर्भर रह रहे हैं। वे किसी और पे निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से वे भी किस में आएंगे, विषम पोषी पोषण में आएंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। नेक्स्ट हमारा है अगला, हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? इसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पोषण की वह विधि जिसमें पोषक अपना या पोषण जो करने वाला होता है अपना पोषण अन्य जीव के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ अमरबेल है, मिसल्टो, रेफ्लेसिया आदि। अमरबेल को आपने कभी देखा होगा कि कभी सिनवार का जो पेड़ होता है उस पर पीला पीला कलर का लत गया हुआ रहता है, उसी को हम लोग अमरबेल बोलते हैं। ये करता क्या है सर? ये किसी और पे रह करके अपना भोजन को प्राप्त करता है। अमरबेल, मिसल्टो, रेफ्लेसिया आदि बहुत सारे ऐसे जो है वो परजीवी पोषण है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है इसको आप एक बार देख लीजिए फिर से, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ध्यान रहे कृपया करके आप लोग जो हैं वीडियो को किसी और के साथ शेयर करें ताकि देख सकें। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।